प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो है द ब्लेड ऑफ थॉट्स पार्ट 2, सोचों का खंजर। हाँ, क्या आज हम सीखेंगे सोचों के खंजर के बारे में। अपने मिस्र से नफरत करना और सोचों की जंगें, ये पार्ट 2 है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बियाबाने के अंदर विल्डरनेस में फिरौन जो था बनी इसराइलियों के ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा था, लीड नहीं कर रहा था, बल्कि मूसा कर रहा था। मगर अफसोस के साथ मूसा सिर्फ उनके जिस्मों के ऊपर हुकूमत कर रहा था, उनके दिमागों के ऊपर नहीं। तो मैंने बड़ी गहरी बात बताई थी। हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, आप परस्तिश तो कर रहे हो जिस्म से, मगर दिमाग के एतबार से आप किसी और को पूजते हो। तो बड़ी खतरनाक स्टेट है। सैडली मोसेस वाज लीडिंग देयर बॉडीज बट नॉट देयर ब्रेन्स। तो वो क्यों मूसा उनके सिर्फ जिस्मों को, बदनों को लेके चल रहा था, ना कि उनके दिमागों को। उनके दिमागों के अंदर फिरौन की माइंडसेट, फिरौन का सोच था, फिरौन की खसलत, फिरौन का दिमाग था, जो उनके दिमागों को प्रोसेसिंग कर रहा था। इजिप्शियन थॉट्स, मिस्री सोचों से वो भरे हुए थे और रिफ्यूज करते थे कि हमने नहीं छोड़नी। तो फिरौन जो था वो इनडायरेक्टली अब इसराइलियों में से होकर, यानी उनके ब्रेन्स में, माइंडसेट में होकर मूसा से जंग कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसका माइंडसेट डेवलप कर लिया था। मेरा पहला सवाल ये है कि जरा चेक करें आप में किसका माइंडसेट है। क्योंकि अगर गलत बंदे का माइंडसेट है तो आप हमेशा खुदा के लोगों से झगड़ते हुए नजर आएंगे, खुदावंद से, होली स्पिरिट से झगड़ते हुए नजर आएंगे, बादशाह के प्रिंसिपल से, और खासतौर पर राफा वालों से। किसका माइंडसेट है? तो फिरौन अब बियाबान में तो नहीं था मूसा के साथ, बट जो उसने माइंडसेट दे दिया था, जब वो रहते थे मिस्र में इसराइली, अब वो अपने माइंडसेट के वसीला से अब इसराइलियों में होकर उनके ब्रेन्स की थॉट्स में मूसा को चैलेंज कर रहा था, क्योंकि वो मूसा की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अगर से फिरौन वहां नहीं भी था, वो तब भी था। इट्स सो डेंजरस। सो याद रखना, जिंदगी के सबसे ग्रेटेस्ट बैटल जो होता है ना, ग्रेटेस्ट, सबसे जो बड़ी जंगें होती हैं, वो रूह में लड़ी जाती है। सबसे बड़ी जंगें कहां लड़ी जाती हैं? आगे तैयार हो? मगर सबसे लंबी जंगें दिमाग में लड़ी जाती हैं। ग्रेटेस्ट रूह में लड़ी जाती हैं, लॉन्गेस्ट माइंड में लड़ी जाती हैं। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। मेरे 12+ ईयर्स अब खुदावन के साथ होने लगे हैं। आई एम स्टिल फाइटिंग एवरी डे अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों से। ऐसे नहीं सुने, बल्कि अपनी खुद ही का इनकार कर और शरीर उठाते अपने पीछे हो रहे, मेरे पीछे हो रहे। तो वो क्या था? सबसे पहले अपने माइंड को तू खत्म कर और मेरे माइंड को ले, क्योंकि हर वक्त दिमाग में जंग रहती है बुरे ख्याल, बुरी सोचों से, कि वो आपको आमादा कर दें कि आप मसीह को छोड़ दें। और ये मरते दम तक नहीं खत्म होती, जब तक आप खुदा उनके पास नहीं चले जाते, फिर कंप्लीटली स्टॉप होगी। तो ग्रेटेस्ट बैटल जो है ना, वो आप वी फाइट इन द स्पिरिट, और द लॉन्गेस्ट वी फाइट इन द माइंड। सबसे बड़ा जंग हम रूह में लड़ते हैं, मगर सबसे लंबी हम अपने दिमाग में लड़ते हैं। और याद रखना, सबसे खतरनाक जंग जो होती है वो दिमाग की होती है। डेंजरस सबसे बैटल जो होता है वो दिमाग क्यों? क्योंकि लंबी होती है सबसे ज्यादा। तो शैतान बार बार सोच लेके आता रहता है कि किस मौके में आकर, किस ट्राई पे, किस नंबर पे आकर आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे करप्शन का और लड़ना बंद कर दोगे। क्योंकि इंसान अगर रियल में लड़ा तो चला लड़ता रहता है, रूह में लड़ा तो लड़ता रहता है, मगर सोच आई जा रही नहीं 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 10-11वीं दफा। यस, सबसे लंबी जंग दिमाग की होती है और सबसे खतरनाक, क्योंकि कोई स्टॉप नहीं होता उसमें। बट यही तो आपको करना सीखनी है, और इसी के लिए तो मैं आया हूं यहाँ पे। और शैतान की सबसे स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? जैसे फिरौन, जिस तरह फिरौन जो है वो कभी भी यर्दन पार नहीं गया था। यर्दन पता नहीं जैसे कहते हैं, आप कहते हैं ना शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र
पानी दे दूर से कितने कुजम पार लंगा, ये वो यर्दन है, दरियाए यर्दन। तो वो जब पानी था ना, जब टुकड़े हुए थे, तो वो आगे जब निकले थे, तो फिरौन के साथ खुदावन ने जरा थोड़ा सा कर दिया था, जैसे फिरौन आए तो चलो पानी बंद कर देते अंदर। फिरौन की फौजें, फिरौन आई बिलीव नहीं गया था पानी में, मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट कंफर्म, बट जो भी था वो बॉर्डर्स के उस पार नहीं गया था, इसराइली निकल गए थे। ठीक है, अब सोचे एक बिलीवर की लाइफ में बिल्कुल ऐसा पॉइंट आता है जिसके अंदर जो डेविल है वो उस पार नहीं जाता। एक आपकी लाइफ में पॉइंट आता है, जरा समझना, एक डीप बात है, जहां पे खुदा कहता है इब्लीस को स्टॉप इट, या ठीक है। एक बिलीवर की लाइफ में पॉइंट आता है जहां पे खुदावन कहता है स्टॉप इब्लीस को। बच्चे नहीं कहते वो फ्रीज, इसके जेब से पैसे निकाल कर फ्रीज में गेम खेलना है, फ्रीज फ्रीज पता है पैसे लेके आए हैं, चल भाई जैसे से वो फ्रीज होगा, चल इसकी जेब से पैसे लो भाई, ये तो भाई मांटी है। एनीवे, तो अब होता क्या है कि आपकी लाइफ में एक पॉइंट आता है, जैसे इस्राएल की लाइफ में पॉइंट आया, वो पॉइंट क्या था, दरियाई यरदन, जहां पर फिरौन उस पार नहीं जाता। इस तरह आपकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां पे शैतान, डीमंस और जो कुछ आपको स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे होते हैं वो उस पार नहीं जाते। तो अब आपके ऊपर अटैक जो एक्सटर्नली हो रहे होते हैं, डायरेक्टली हो रहे होते हैं, डायरेक्टली आमने सामने से गुल्लू सामने आगे खड़ी हो गई, हाँ, वो होना बंद हो जाते हैं। एक्सटर्नली जो बाहर से आ रहे होते हैं, स्पिरिचुअल रन से आ रहे होते हैं, पोर्टल खुला होता है, जब उधर भेज रहे होते हैं चीजों को, या फॉरेन एंजल्स भेज रहे होते हैं, मस्तियां कर रहे होते हैं, सारे शरारती बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो अटैक कर रहे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। बट कभी भी अटैक जो है वो इंटरनली और इनडायरेक्टली बंद नहीं होता, और सबसे गंदे अटैक की सोचों में होते हैं, सबसे गंदे। तो जिस तरह क्या हुआ, जब इसराइली पार चले गए यरदन के, फिरौन और उसकी फौजें पीछे नहीं आई, बट मैंने बताया वो बियाबान के अंदर दिमाग उसी का लगा हुआ था, अंदर सोचे उसी की चल रही थी। इसी तरह एक आपकी लाइफ में पॉइंट आता है जहां पर शैतान इंटरफियर करना बंद कर देता है, उस पॉइंट से पार नहीं जाता, उस सीजन से पार नहीं जाता, उन दिनों में वापस से जरा छेड़ाछाड़ी नहीं करता, मगर फिर भी वो कर रहा होता है क्योंकि सोचे उसी की दिमाग में होती है। तो अब वो फिजिकली डायरेक्टली एक्सटर्नली बाहर से अटैक नहीं कर रहा होता, बट क्योंकि अब वो नहीं कर रहा, बट अब इंटरनली और इनडायरेक्टली जो सोचे उसने डाल दिया, गलत सबक आपको सिखा दिए हैं, जो आप पीछे गुनाह में होते थे, आपका ब्रेन का सिस्टम खराब कर दिया है, अब उसका सिस्टम इनडायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है और आपको दुख दे रहा है। That's how it is। यही कर रहे थे ना इसराइली, बड़बड़ा रहे थे मूसा पे, अटैक कर रहे थे उसको। अब वो तो फिर इस एक पॉइंट पे इसराइली मूसा और हारून को मारने लगे थे, पत्थर उठा लिए थे उनको खत्म करेंगे यहीं पे, तब खुदावन का जलाल आके उनके बीच में खड़ा हो गया था, बड़ा पकड़ो सारा उनको। सलाह का पंजाबियों, मैं कुछ नहीं किया, मैं की किया पड़े सारे सबको पकड़ के वहां पे जो है ना अगरबत्ती बनाया, सब गए। एनीवे, वो आई बिलीव वो बनिए कूरा थी, सलमान बनिए कूरा वाले थे, ये बनिया कूरे वाले थे। और झगड़ा किस बात पे हो रहा था, बड़ी अच्छी चीज पे हो रहा था, झगड़ा इस बात पे हो रहा था कि कौन खुदा के ज्यादा करीब है, कर ले। झगड़ा हो रहा था कि मूसा ज्यादा करीब है, हम ज्यादा करीब है, हम ज्यादा खुदा को हम नहीं जानते पहचानते, मतलब रिलेशनशिप पे फाइट चल रहे थे। वो भाई पूरी इसराइल जानती है मूसा का रिलेशनशिप, किस चीज में फाइट हो रही है। थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, खुद बोला कि मूसा ने बोला अगर तुम यही चैलेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, खुदा किसकी साइड पे है, तो सिंपली अगर जिन्होंने नहीं बाइबल स्टोरी पढ़ी तो उनको मैं बता दूं,
बोला जिसके साइड भी खुदा है वो बचा रहे, जिसकी साइड खुदा नहीं है, जिसके ज्यादा करीब है वो ठीक रहेगा, जिसके थोड़ा सा भी अगर दूर है, मतलब कि उसने बोला नहीं करीब, उसके नीचे की जमीन खुले और वो नीचे जाए, जमीन बंद हो जाए। जितनी भी लश्कर मूसा के सामने अकेले खड़ा था ना, जमीन खुली, वो अंदर गया, जमीन बंद हो गई। तो किसके करीब था खुदा? मोसेस। लीडर से बहस नहीं करते, नेवर। आप अनॉइंटेड हो गए, आप गिफ्टेड हो गए, आपके पास तरह तरह के टैलेंट हो गए, बट याद रखें एक चीज को कोई भी चीज आउट क्लास नहीं करती। पूछे क्या? खुदावन किस पर मेहरबान है। आपके गिफ्ट एक अलग चीज है, आपकी अनॉइंटिंग एक अलग चीज है, आपके ऊपर ऑफिस एक अलग चीज है, पावर अलग चीज है, आपकी बरकत अलग चीज है, जो भी आपका खुदा ने दिया। पर देखिए जिस बंदे पे खुदा मेहरबान है ना, कि यीशु का बाप, माजरत के साथ मैं थोड़ा अपनी जमीनी जुबान में बोलूंगा, यीशु का बाप उसके ऊपर मरता है, उसको पसंद करता है, ये उसकी मर्जी है। यकूब जो था उसके कोई खास अमाल नहीं थे, आप पढ़ लें बाइबल में, वैसे भी नहीं होते, ठीक है, मगर खुदा को पसंद करता था, उसको प्यार करता था, मेहरबान था यकूब के ऊपर। तो इतनी चीजें आई, यकूब नहीं मरा। क्या लिखा है रोमियो में और पुराने शायदनामे में कि मैंने यकूब से मोहब्बत और यीशु से नफरत रखी। बट ये खुदा की मर्जी है, खुदा किंग है कि मैं ये करना चाहता हूं तो बस करना चाहता हूं, दैट्स इट। जिस पे खुदा का दिल आया है ना, बस प्लीज उसको दिल ना, उसका दिल नहीं दिखाओ, उसको नहीं टच करो। बाप खुदा उसको खुद ही सीधा करेगा, जो भी वो गलत हरकत करेगा। दाऊद ने किया, दाऊद ने भरा, बट इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद खुदा का दिल पसंदीदा नहीं था, वो था। इस हद तक था कि उसके जिना और कत्ल के बावजूद भी खुदा ने बोला मैं इसी की नस्ल से पैदा होऊंगा, और अपना नाम दाऊद के साथ ही जोड़ा, इब्न दाऊद। तो नेवर, खुदा अपनी चॉइस चेंज नहीं करता जस्ट बिकॉज बंदे ने अपने अमाल चेंज किए थोड़ी देर के लिए। God's beloved remains God's beloved. This is powerful and I learned that. इसलिए जो मेरे से ज्यादा फेवर्ड है, मैं जानता हूँ मेरे फेवर का कौन सा लेवल है, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी फेवर की क्या क्या लेवल है। इसलिए जो मेरे से ज्यादा फेवर्ड है मैं उनके आगे खामोश रहता हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरे से हायर है। और याद रखना, समझदारी यही होती है, अगर आप फेवर्स में बढ़ना चाहते हो खुदा की, आप ग्रेसेस कलेक्टर होना चाहते हो। क्या होना चाहते हो? कलेक्टर होते हैं। ये ना बास्केट लेके जाते हैं जैसे बाग के अंदर, तो बहुत सारे ये भी फल तोड़ के डाल लिया, ये भी फल तोड़ के डाल लिया, ये भी फल तोड़ के डाल लिया, ठीक है। तो आप फल तोड़ के डाल नहीं सकते जब तक आपके पास बास्केट नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके पास समझदारी नहीं होगी और खाकसारी नहीं होगी, आप लोगों की तरह की जो फसल उनके ऊपर ठहरे हुए ना, उनको कलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह तो आप एक वक्त आता है उनसे भी आगे निकल जाते हो कि आपने खाकसारी से सबसे ले लिया, और जब उसका मजमुआ हुआ कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो उन सबके पास कतरा कतरा था, आपने सबसे लेके दरिया बन गए। दैट्स हाउ इट इज। इस तरह मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरे पे बहुत सारे नबियों की ग्रेसेस हैं, एक नहीं है। वो अलग बात है कि जहरी बात है, अभी हम जिस प्रोसेस में है, मैं सारी डिस्प्ले नहीं करता और मैं कर भी नहीं सकता। खुदावन जब चाहता है करना शुरू होता है, मुझे खुद भी समझ लगती है मैं कब क्या करना शुरू हो जाता हूँ। तो तभी बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब सी चीजें लगती हैं, ये क्या चल रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज। और ये खुदावन किसी को बढ़ाए। आपको पता है जीसस के ऊपर 7 की 7 रूहें थी खुदावन की, और इसके अलावा जीसस के ऊपर जितनी भी नबी पीछे गुजरे थे, जितनी बरकतें थी, वो सब यीशु में आकर पूरी हो रही थी। तो जहां पे एक लगा ना मैं नबूवतों को खत्म करना नहीं, पूरे करने हैं, शरीयतों नबूवतों को पूरा करना है, शरीयत को पूरा करना है, उसकी एक सेंस ये भी है, अप्लाई ये भी है कि जितनी नबियों को खुदा ने गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स वगैरह वगैरह सब कुछ दिया था, उसकी फुलनेस यीशु के जिस्म में आके मैनिफेस्ट कर रही थी, सब की सब। तो बताएं फिर जीसस क्या होगा? बतौर इंसान ना के खुदा, बिकॉज खुदा होते वक्त उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने अपने जीते जो कभी भी ये नहीं बोला किसी को भी कि खुदावन तुझसे ये फरमाता है, बल्कि उसने ये बोला कि मैं तुझसे ये कहता हूं। क्योंकि जब खुदावन का कलाम नाजिल होता था और कहता था खुदावन खुदा फरमाता है, पुराने नबियों में वो खुदावन खुद जिस्म लेके आया हुआ था। इसलिए उसने कभी नहीं बोला खुदावन खुदा फरमाता, उसने बोला मैं तुझसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ जिसके बारे में नबी कहते थे खुदावन फरमाता है। You understand? That is how it is.
That is how it is. This is powerful. तो that is why वो सारी वो थी, इसलिए जो खुदावन का फेवरेट वन, याद रखें उससे कोई फाइट नहीं होती जो खुदावन का फेवरेट वन होता है। फेवरेट वन का मतलब पता है क्या है? फेवरेट वन, बच्चे फर्क है। फेवरेट बच्चा, एक होता है फेवरेट बच्चा, एक होता है शरारती बच्चा। शरारती बच्चा बाहर निकाल दिया शैतान शरारती बच्चा था, उसको बाहर निकाल दिया। उसके साथ और बहुत सारे शरारती बच्चे थे, चंडा मारिया ना कड़िया बाहर, ये सारे फरिश्ते ऊपर से गिरे, ये शरारती बच्चे थे। और खुदावन के जो फेवरेट बच्चे थे वो इंसान है, जिनको खराब करने के लिए पीछे लगे हुए शरारती बच्चे, किनकी पेंसिल चुराए, कॉपी चुराए, पीछे चिंगम लगाए, डेस्क के पीछे चिंगम लगा दिया, गुनाह में फंसा दिया, ठीक है, इनको रुलाए, पेंसिल चुबा दी। ये शैतान शरारती बच्चे का। हम सब खुदा के बच्चे हैं। जो शैतान है, पूरे शैतान की सारी फौजें वो खुदा के शरारती बच्चे हैं, गिरे हुए। अब वो बच्चों में नहीं आते, वो बाल निकाल दिए गए। जैसे होता है ना कि माँ बाप नाराज हो किसी बच्चे से, तो वो क्या करते हैं, वो अखबार में दे देते हैं, आप हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। इस तरह उनके साथ वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम खुदा के फेवरेट बच्चे हैं। अब वो फेवरेट वालों को तंग करते हैं शरारती बच्चे कि इनसे ज्यादा प्यार करता है, इनसे ज्यादा प्यार करता है। तो दैट इज व्हाई। एनीवे, तो अब शैतान जो है, जब कभी भी आपको वो करीब से अटैक नहीं कर रहा, फिजिकली आपके इर्द गिर्द नहीं है, तो तब ज्यादा होशियार हो जाए। जब शैतान आपके इर्द गिर्द नहीं है और करीब से अटैक नहीं कर रहा, तब ज्यादा होशियार हो जाए, क्योंकि अब वो आपको अंदर से अटैक करेगा, यानी आपके हाथों से आपको मरवाएगा। और ये आप उसको पहचानना पड़ता है। मैंने अभी आपको आगे गवाहियां दूंगा, बताऊंगा कि मैंने पहचाना है, एंड आई एम फाइटिंग डेली। मैं आपको बताऊं, मुझे कभी भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ज्यादा मसला नहीं हुआ। सब शागिर्दों को, रसूलों को पता जो मेरे साथ रहे हैं, इतना मुझे कभी मसला नहीं हुआ। जब भी मैंने किसी की हाजिरी हुई है, तो ये डायरेक्ट डिलीवरेंस होती है, या स्पिरिट में बड़े बड़े हाई रैंकिंग से फाइट की कभी। बट मैं आपको बता रहा हूं, जो ये सोच तरपाती है ना आपको, ये सोच तरपाती है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जो सोच तरपाती है, इसलिए औरतें जल्दी से हो जाती हैं। इसी तो औरतें फौरन आती हैं। मैं देखो, मैं ना औरत के साथ हूं ना मर्द के साथ, मैं फौरन से आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने जॉन एंड सिंह की फिल्म देखी, उसने भी सेम कॉन्सेप्ट बताया। उसके अंदर जब हवा को बनाते हैं, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो हवा जो है वो आदम जगह जगह इल्म और तालीम लेने जा रहा है, इस रेल में, उस रेल में, इस रेल में इल्म सीख रहा है, हिकमत सीख रहा है, पावर में बढ़ रहा है, हुकूमत कर रहा है। तो हवा पता नहीं कदम आएगा, है ना। और फिर वो भी कहती चलो मैं भी थोड़ा इल्म ले लूं, पता नहीं कदम आना। तो जब वो जाती है इल्म लेने दरख्त के पास, दरख्त से फल खा रहे थे, एक्चुअली वो नॉलेज ले रहे थे। तो फिर उस दरख्त ने इसको समझाया कि तू इमोशनल बहुत है, ये तेरा डिजाइन है, बट अपने इमोशंस को इस्तेमाल करना हिकमत के ताबिया रहने के लिए। तो फिर तेरे जज्बात हैं, तेरे को फायदा पहुंचाएंगे। तो उसको वार्निंग दी गई थी, तो इस वजह से बाद में जाकर वो वार्निंग का अमल नहीं कर पाई, शैतान ने इसको सांप के जरिए बहकाया। एनीवे, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताने ये चाह रहा हूँ, इसीलिए जब सोचो के हमले होते हैं, जो इमोशनल बंदा होता है, इसमें जरूरी नहीं खातून हो, कुछ बंदे भी इमोशनल हो सकते हैं। ये नेचर की बात है, कैटेगरी की। कौन इमोशनल है, फौरन ब्रेक करता है, हाय दिल घबरा रहा है, हाय दिल घबरा रहा है। हाँ तो क्या करें, हम घबरा रहे थे, कुछ बुरा होने वाला, तो फिर बोलो, तो फिर अब हमें पता नहीं क्या होगा, तो फिर क्या होगा बताओ ना, क्या होगा। अब मुझे परेशानी हो रही है, तो अब हम क्या करें, पर हो रही है, बताओ। तो याद रखा, अगर शैतान आपसे आपका मेंटल फोकस छीन लेना, याद रखना, ये मुझे होली स्पिरिट ने प्रेयर में ये फार्मूला दिया था। आई विश आई हैड अ बोर्ड, मैं आपको लिख के बता सकता, पर एनीवे, जो भी आपको सोच भेजी जाएगी ना, उसके 3 प्रोडक्ट होंगे, और उसके प्रोडक्ट के 3 बाय प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे? सारे मेरे बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए, सेल्समैन, स्किल्समैन, ठीक है। तो 3
कोई स्कैमर तो नहीं है? तो नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत। तो तीन जो भी सोच शैतान की तरफ से भेजी जाएगी ना, उसके 3 प्रोडक्ट बनाएगा वो, हासिल फल, और उसके आगे से और उसकी 3 और सब प्रोडक्ट फलियां होंगी छोटी छोटी। क्या होगी? नंबर 1 जो भी सोच भेजी जाएगी, नंबर 1 वो किस चीज के लिए? डर पैदा करने के लिए। नंबर 2 परेशान करने के लिए। नंबर 3 शक करने के लिए। अगर शक आएगा तो डर पैदा होगा और परेशानी पैदा होगी, अगर परेशानी होगी तो डर पैदा होगा और शक पैदा होगा, और अगर शक पैदा होगा तो तब डर पैदा होगा, परेशानी पैदा होगी, अगर परेशानी है तो डर पैदा होगा, शक पैदा होगा। कुछ भी भेजा जाएगा ये तीनों साथ आएंगे। ये सारी कौन है? फुफ्फियां, मासियां, ये साथ में आएंगी। ऐसे ही होता है ना, वो कहते हैं कि देखिए अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कह दूं, हाँ कह दो, सोच ले, कह दूं मैं। एक दफा का जिक्र है कि 3 औरतें बैठी हुई थी साथ में। 3 औरतें 10 घंटे से साथ में बैठी थी और वो खामोश थी। पता है ऐसा हो सकता है? नहीं, 3 औरतें 10 घंटे से साथ में बैठी थी और वो खामोश थी। एक दफा का जिक्र है, 2 खवातीन को जेल हो गई अपने हस्बैंड को डोई मारने पे। उसके बाद जब वो 10 साल के बाद बाहर निकली, दोनों साथ में थी जेल में, दोनों को साथ में आजादी मिली, निकल गई। जब साथ में बाहर निकली तो कहती चलो बाकी बातें मैं कल बताऊंगी। तो समझ आई? जस्ट जोकिंग, ओके ऑलराइट। तो सिर्फ भी मैं बताना चाह रहा इमोशनलिज्म, ठीक है? तो शैतान उनको क्रैक करता है जो इमोशनल होते हैं। क्यों? एक सोच दी, पूरा हिला दिया। मैं आपको 3 प्रोडक्ट और उसके बाय प्रोडक्ट बता रहा था। सबसे पहला है शक, दूसरा है डर, तीसरा है परेशानी। वो कुछ भी आपको सोच देगा ये 3 चीजें पैदा करने के लिए, आपको वो डराए, आपको वो शक करवाए, वो आपको परेशान कराए। और अगर आप तैयार कर ले भाई अब मुझे जो मर्जी अंदर फील हो रहा है, मुझे जो मर्जी बाहर दिख रहा है, देखो ये मेंटल ट्रेनिंग का खुदा ने मुझे दी है और बड़े कड़वे तरीके से दी है। मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ओपनली मैं सबको नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या क्या किया गया है। ये चीज खत्म करने के लिए कि मेरे शक नहीं अब करता, मेरे से होता ही नहीं है। ये भी एक लेवल है पहुंचने के लिए, मेरे को शक नहीं करना आता, बट ये खत्म करने के लिए कि मैं शक करूं खुदावंद पर और मैं डरूं और मैं परेशान हूं। आई नो बहुत सारी चीजें की गई मेंटल। अच्छा ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाय प्रोडक्ट क्या है? शक करवाकर, परेशान करवाकर, फियर डर, शक डाउट, परेशान एंजाइटी करवाकर, इसके 3 और सब प्रोडक्ट क्या बनाता है? डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट एंड गिविंग अप। लाओ उसको जगाते रहो। डिसअपॉइंटमेंट, आपको डिसअपॉइंटेड करना है कि ये तो हुआ ही नहीं। डिस्करेजमेंट, हौसला हार गए, और इन दी एंड गिव अप, हिम्मत ही हार गए। तो वो आपको उस पॉइंट पे लाना चाहता है, शक करवाकर, डराकर, परेशान करके, ताकि आप डिसअपॉइंटेड हो, हौसला हारो, ठीक है, उम्मीद हारो, और आखिर में ये जो पॉइंट है ना फाइनल, वो क्या है? क्योंकि जब आप हिम्मत हारोगे, आप जो कुछ शैतान कह रहा है, करवाना चाहता है, उसको कबूल कर लोगे। पहले थोड़ा बहुत गुनाह कर रहे हो, खुल के करोगे, सारी शर्तें मानोगे, तो वो आपकी हिम्मत तोड़ना चाहता है, मर्जी। तो सबसे पहला हथियार होता है शक, परेशानी और डर। और अगर आप अपने मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लोगे, अब शक नहीं करना, परेशान नहीं होना और डरना नहीं होता, बस आपकी नैया पार है, आप सारे टेंशन में भी खुश रहोगे। ये मेंटल। और कुछ लोगों का मैंने देखा है मेरे अपने रिश्तेदारों में से, सब कुछ सेट है मगर आदत है क्या परेशान होने की। मैंने बोला आप क्यों परेशान हो रहे? बोला मुझे आदत है परेशान होने की, मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। जब तक मुझे टेंशन होती है, मैं कभी खाना पकाना है, बर्तन धुलने वाले हैं, अभी कपड़े धोने वाले हैं, ऊपर से तुम लोग आ गए हो। मैंने कहा आप 5 मिनट बैठ जाएं और सलमान को जाने दें, बस आप 5 मिनट बैठ जाएं। आपने 3 घंटा लगाना है खाना बनाने का, वो आपको सिर्फ 30 मिनट से बना के आगे भी ला के रख देगा। ट्रस्ट मी, बना के रख भी देगा, बाद में बर्तन भी धुल जाएंगे और कपड़े भी धुल जाएंगे, मिनट में सारे काम करके दुआ में बैठेंगे करके।
मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, स्किल्स। इसमें औरत और मर्द का कोई नहीं है। औरत का सलीका होता है घर संभाल के रखती है, औरत मर्द से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये जो जहालत में रह रहे हैं वो लोग बोलते हैं माजरत 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 कि औरत के होने से सलीका होता है। मेरे घर में मेरे रिश्तेदार आए जब हम लोग मिनिस्ट्री, यू रिमेंबर सलमान, वो हमारे वॉशरूम हमारा घर देख के परेशान थे, कह रहे आपके पास औरत नहीं होती कैसे? मैंने कहा औरतों को कुछ सीखना तो बता देना। देखें कल्चर ने ना बेवकूफ बनाया हुआ है औरतों से मर्दों से, या मर्द है तो आओ मर्द मर्द ये करते हैं मर्द। देखें ये बात है सारी, आप बढ़ना चाहते हैं, आप बेहतर होना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, सिंपल। ये इससे औरत मर्द का लेना देना नहीं, कोई भी बहुत अच्छा भी हो सकता है, कोई भी बहुत बुरा भी हो सकता है। तो सिंपली मैं डिसिप्लिन को पसंद करता हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करता हूं, मैं हाइजीन को पसंद करता हूं, मैं सेल्फ डेवलपमेंट को पसंद करता हूं, मैं सेल्फ अवेयरनेस को पसंद करता हूं, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट को पसंद करता हूं, मैं सेल्फ एक्सीलेंस को पसंद करता हूं। एक्सीलेंट होने में हमारी चीजें फौरन होती है, रैपिड होती है। खाना टाइम पे बनेगा, जल्दी बनेगा, जो टाइम है खाने को उसी वक्त खाया जाएगा। बर्तन फौरन धुलेंगे, कपड़े फौरन धुलेंगे, देर नहीं लगेगी, और धोते हुए ना पसीने छूटेंगे, ना परेशानी होगी, ना टेंशन होगी आज बर्तन धोने, कपड़े धोने या खाना पकाना है। 5 मिनट में रेडी होकर साइड में चीजें खत्म, गेम ओवर। पर अब ये किसी परेशान बंदे को देते, सबसे पहले सोचना है आज बर्तन धुलना, देखो आज कपड़े धुलने, आज सब मशीन लगानी है, अब हमें ये करना पड़ेगा। वो ये तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हालात में नहीं है, दिमाग में है। तो ये मैंने उस खातून को समझाया, मैंने कहा आप खामखा परेशान हो रही हैं, कुछ भी मसला नहीं है, मसला आपके हालातों में नहीं, आपके ख्यालातों में है। अब हमें अंदर जा रहे थे, हम आपको 5 मिनट में पूरा सेट कर देंगे। एंड देन जब वो हमारे घर पे, वो हैरान थे, इतना क्लीन, इतना साफ, वॉशरूम किचन सब चमक रहा है, और खाना फौरन रेडी, और खाने में टेस्ट तो फिर अलग ही है ना, आपको तो पता ही है। तो दैट इज व्हाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करने के बारे में। वर्क अपॉन योरसेल्फ, ना इसमें औरत की बात है ना ये मर्द की बात है, इसमें बात है इसकी सीखने की बात है। कौन सीखना चाहता है? डेवलप करना चाहता है, सिंपल इज दैट। कितने लोग समझ गए? अब आगे चलते हैं, मैं आज बहुत कुछ आपको पावरफुल चीजें सिखाऊंगा। देखो राफा मिनिस्ट्री जो है ना, वो दिमाग सेट करने वाली मिनिस्ट्री है। हमने जो है वो लोगों की जेबें नहीं खोलनी, उनको दिमाग खोलना है, ठीक है ना? वो जेबें नहीं खोलनी, उनका दिमाग खोलना। दिमाग खोला तो ना जाने वो दिल खोल के क्या क्या देंगे। और मुझे सबसे ज्यादा उनकी जो चीज चाहिए दिल खोल के, वो है उनकी फर्माबरदारी। बस बाकी सब चीजें कर लेंगे, बस फर्माबरदारी। ओके, अब क्या हुआ कि जब वो शैतान आपके करीब नहीं आ रहा, आपके सामने आमने सामने अटैक नहीं कर रहा, तब वो सबसे खतरनाक और गंदी स्ट्रेटेजी परफॉर्म करने लगा है। और वो क्या है? आपको आपके हाथों से मरवाएगा अंदर से। और वो क्या है? आपकी थॉट से। अब याद रखें, अब मैं सब्जेक्ट डिस्कस करने लगा, जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। सेटन द माइंड प्रोग्रामर, शैतान जो माइंड प्रोग्रामिंग करता है, इसको मैं माइंड प्रोग्रामिंग कहता हूं। क्यों? क्योंकि जब वो फिजिकली आपके इर्द गिर्द नहीं भी है और उसके डीमंस, उसकी बदरूहें एक बंदे के अंदर नहीं भी हैं, सुने, शैतान अगर इर्द गिर्द बंदे के और उसकी बदरूहें उस बंदे के अंदर, तब भी अटैक आउटसाइड से नहीं इनसाइड से होगा। एंड गेस व्हाट, वो अटैक अब ऑटोमेटिक है और इंटरनलाइज एंड अनकंटिन्यूअस है। अब उसके इर्द गिर्द भी नहीं है, ना बदरूह अंदर है, मगर अब जो अटैक है वो इंटरनलाइज्ड और ऑटोमेटाइज्ड है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप उसको अटैक करने की जरूरत नहीं, इसने सिस्टम अपना डाल दिया, अब खुद ब खुद ही अटैक अंदर ऑटोमेटिक पे, ऑटो पायलट पे चालू है, खुद ब खुद ही होता रहेगा। क्या मतलब? ऐसा दिमाग बना देगा, वो दिमाग उल्टी बातें सोचता 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 रहेगा, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, मगर बंदे के हाथ में इसको स्टॉप कर दे और वो चलता रहेगा। अब बंदे की मर्जी है, देखो मर्जी कोई नहीं चेंज कर सकता कि वो, मैंने 3 चीजें क्या बताई थी, डरेगा, परेशान होगा या शक करेगा, या हंसेगा और बोलेगा अल्लाह है, बस। अब मैं बोलता हूं ट्राई हार्डर, थोड़ा और ट्राई कर, इस तरह नहीं तो उस तरह ट्राई कर। एंड देन एक दफा मैं यहीं पे खड़ा होता, बहुत सारी चीजें हो रही थी, मेंटली अटैक। एंड देन मैं हंस रहा था आगे से, मैंने कहा खुदावन मैं 10 साल पहले रोता था जो चीजें होती थी, अब मैं हंस रहा हूं। एंड देन पाकरू ने फौरन से बोला क्योंकि तूने समझदारी का ताज पहन लिया है। मैंने कहा समझदारी का ताज?
बोला कि जब तुम खुदावन को और उसकी राहों को समझना शुरू हो जाते हो तो ये उस ताज की मानद है, अंडरस्टैंडिंग जो है क्राउन की मानद है, जो तुम्हारे सर पे आकर बैठ जाता है, जो तुम्हें हर किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग से देता है। समझ आई? क्राउन, अंडरस्टैंडिंग क्राउन की मान्यता है जो तुम्हारे सर पे आके बैठ जाता है, यानी ब्रेन पे, जो तुम्हारे ब्रेन को शैतान की हर मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्ट करता है। क्या? द क्राउन ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो, सीखो, लिखो, तफरी के लिए नहीं आओ यहाँ पे। राफा तफरी के लिए है ही नहीं, ठहर ही नहीं सकते आप। तफरी वालों को मैं लड़ जाऊंगा बहुत बुरी तरह, मैं बंदा ही नहीं हूं। देखो देखो, फितरत की बात है ना। अगर मैं आग हूं और कोई लकड़ी बनेगा, मैं जला दूंगा उसको। अगर मैं आग हूं और कोई सोना है, वाकई में उसकी क्वालिटी है, वो मेरे करीब आएगा, वो वैल्यूएबल हो जाएगा। वही सोना है, वो हीरा बन जाएगा। वाह, बिकॉज़ ये सीखने सिखाने वाली मिनिस्ट्री है, ना कि तफरीह करवाने। इसलिए अगर हम नाचे भी तो वो भी इल्म से खाली नहीं है। हम याद रखें, पूरी दुनिया इल्म पे खड़ी है। मेरे पीछे बोले, पूरी दुनिया इल्म पे खड़ी है और सारी चीजें हिकमत पे डांस करती हैं। तो समझ आए? सोच जाओ, उसको समझने की कोशिश करना। पूरी दुनिया इल्म पे खड़ी है और सारी चीजें हिकमत पे डांस करती हैं, और सारी चीजें समझदारी पे सर रखती हैं और उसके आगे सर झुकाती हैं। अगर इल्म, हिकमत और समझदारी है ना, तो डांस भी करोगे, हर हालात में खड़े भी रहोगे और सारी चीजें तुम्हारे आगे सर झुकाएंगी। और दरअसल इल्म, नॉलेज, विजडम और अंडरस्टैंडिंग ही मिलकर पावर पैदा करते हैं। पावर, समझ आई? समझ आई है? ठीक है। अब ये कैंसर की माने तो उसकी सोचें जो उसने अंदर डाल दी है, जो ऐसा ऐसा फैलता जा रहा है। अब ये वायरस की माने है जो अंदर डाल दी है, ऐसा ऐसा फैलता जा रहा है। अब करता क्या है? करता ये शैतान कि वो एक सोच डालकर बेवकूफ बनाता है, जो बंदा राजी हो जाए मानने के लिए बेवकूफ, उसकी वो माइंड प्रोग्रामिंग कर देता है। और जब माइंड प्रोग्रामिंग कर देता है, जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है वो शैतान की ऑटोमेटिक चलने वाली सोचें अंदर, वो सोचवा नहीं रहा, आप सोच रहे हो, इसने एक दी, आपने 10 सोच लिया आगे से, तो ये बंदा ऐसा था। अब उसकी माइंड प्रोग्रामिंग होगी। और ये जो सोचें हैं माइंड प्रोग्रामिंग की, ये डीमन से ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि अब अंदर कुछ भी नहीं है, फिर बंदा ऑर्डर बना हुआ है। ये इसको माइंड गेम्स कहते हैं। और मैंने ये जिस लेवल पे मैंने लड़े हैं, आई नो दैट, और मैं पब्लिकली ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता किस हद तक ये चीजें जाती हैं, गलीज तरीन। आई कैनॉट शेयर, बट आपको लड़ना पड़ता है। और इसी तरह तो वॉरियर्स पैदा होते हैं, ना कि वॉरियर्स। याद रखें कि शैतान चाहता है कि आप वरी करें। क्या करें? बोले, शैतान चाहता है कि आप वरी करें ताकि आप हरी करें। हरी क्या है? भागना। छेती छेती यह भी हो जाए, छेती छेती वो भी हो जाए, छेती छेती, मतलब आप एकदम होता है ना, परेशान हो गए। हरी, जहां पे जल्दी का काम तेज का, शैतान का काम बचपन में बोलते थे, तो वह आपको वो हरी इसलिए, वरी इसलिए करवा देता ताकि आप हरी करें, और आपसे हरी इसलिए करवा देता ताकि आप वरी करें। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है? ज़बूर 46 बाब की 10वीं आयत है, खामोश हो जाओ, जानना मैं खुदा हूं। बी स्टिल, ठहर जाओ, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। याद रखना, जो स्पिरिट के अंदर स्पीड है ना, स्पिरिट में कितना तेज आप जाते हो, पता किस तरह पता चलती है? आप कितना स्लो हो सकते हो, अपने माइंड को कितना स्लो कर सकते हो और एक जगह ठहर सकते हो, खामोश हो सकते हो। स्पिरिट में उतने ही तेज आप जाओगे। स्पिरिट में ज्यादा बोलना और ज्यादा तेज चलाना और ज्यादा तेज आगे गए स्पीड नहीं होती, स्लो। क्या मतलब? ठहर जाओ, एक जगह रुक जाओ। I'm still. And sometimes मेरे लिए खुदावन ने ये भी रहमत दी है, मैं सिखाने के लिए कह रहा हूँ। समटाइम्स मेरा दिमाग मुझे बहुत तंग कर रहा होता है, तो खुदावन ने मुझे एक एंजल ऑफ पीस दिया है, और ये मुझे काफी सालों बाद मिला है। ठीक है अलीशा, ये मैं सारा तुम्हें आपके लिए बस सुना रहा हूँ। अलीशा, एंजल ऑफ पीस दिया है, तो जब मैं ज्यादा तंग होता हूँ तो चलो छोड़ो, फिर रहने देते हैं, इसको नहीं बताते। लुइस सुनना चाह रहा है, तो दिमाग बहुत ज्यादा तंग करता है। पंजाबी जगह हमारा दिमाग खराब होता है बहुत सारे मिनट, तो होता ही है कि एकदम से वो पीछे आके खड़ा हो जाता है। उसके सिल्वर दुधियानी, सिल्वर
चमकते हुए विंग्स और पर हैं, और पर उसके एक इतना लंबे लंबे हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, पंख, पंख कहते हैं। पंख तोड़ो तो वो पीछे आके खड़ा होता है, वो ऐसे पर फैलाता है, और पर वो कहते हैं ना कि तेनू अपने पर्दे छा हेठा लुकावेगा खुदा तेनू, तो सेम वो मेरे साथ होता है। ऐसे पीछे फरिश्ता के खड़ा था, मुझे ऐसे अपने परों में छुपाता है, जब भी डालता है ऐसे परों में छुपाता है, और उसके पर ना ऐसे, कैसे मैं बताऊं आपको, मतलब ऐसा लगता है कि सिल्वर से बने हुए। सिल्वर, सिल्वर आपने देखा, सिल्वर स्टील का स्केल होता है सिल्वर, तो स्टील के स्केल के टाइप वो सिल्वर बने, मगर वो सिल्वर और व्हाइटिश मिक्सर है। और वो जब उड़ते हैं और मेरे सर पे आगे से गिरते हैं, मेरा दिमाग कितना भी तेज भाग रहा हो, फजूल सोचे जग के सब कुछ ठहर जाता है। अब मैं कहता हूं खुदावन ये बार बार किया कर, एंड खुदावन ने कहा था नहीं, मगर मुझे लगता है खुदावन कह रहा ज्यादा फ्री ना हुआ कर। वेल देयर आर टाइम्स खुदावन की मर्जी है जब वो करना चाहे, बट मैंने कहा ना कि बहुत सारी फेवर्स है, पर वो चलती है खुदा की मर्जी से। बटन खुदा के पास है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। तो खुदावन आता वो लास्ट टाइम ऐसे पंख लेके मेरे सर पे फेर रहा था, ऐसे जैसे उसने यूं फेरा ना, सारी सोचें बड़ी रुक गई, and I was like, boy, I feel good, man, मजा आ रहा है लॉर्ड, सब कुछ रुक गया है, सुकून हो गया, और जैसे ही हो गया the war keeps on going, तो खुदावन सुकून बख्शता है, मगर अब भी इधर ही रहेगा। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली जंग में हैं, ठीक है, जंग शुरू हो गई है, चलें। तो आप सुने कि कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये रवायती मैसेज तो नहीं है, ओके, ये रियल जो आप लोगों के साथ होता है, मैं वही चीज देता हूं जो प्रैक्टिकल है, रिलेटिव है, जो आपके साथ हो रहा है, रिलेटिव है। अब मैं क्या कह रहा हूं, शैतान आपको ऐसी सोचें देता रहता है, और जो बंदा उसको मानता रहता है, सोचे इसकी सबसे डेंजरस वेपन है, वो आपकी सोचों के साथ फ्यूज होके वो माइंडसेट हो जाती है, यानी माइंड उन चीजों के ऊपर सेट हो जाता है, माइंड सेट, वो अब आपकी उसकी सोचें आपकी सोचें बन के माइंडसेट बन जाती है। अब आपको समझदार बंदे की बात समझ ही नहीं आती। अब इंग्लिश में एक सेंटेंस सुने, टू यूज योर स्किल सेट अगेंस्ट यू, टू यूज योर स्किल सेट अगेंस्ट यू, ही प्रोग्राम्स योर माइंडसेट इन यू। आपके स्किल सेट को, जो भी आपकी खूबियां, बरकतें, नेमतें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, ये आपका स्किल सेट है, आपके स्किल सेट को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो आपके माइंडसेट को आपके अंदर प्रोग्राम करता है। अब आपकी बरकत आपके खिलाफ काम करेगी, वाह, आपकी बरकत आपके खिलाफ काम करेगी। पता, बहुत जबरदस्त सिंगर था, उसकी आवाज खुदा ने ब्लेस की थी, उसका माइंड प्रोग्रामिंग कर दिया, उसने बोला कि अब मुझे क्लब्स में जाके गाना है। दैट्स हाउ वो माइंड प्रोग्रामिंग करता है। एक बच्ची बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल बॉडी के साथ गिफ्टेड थी, उसकी माइंड प्रोग्रामिंग कर दी दोस्तों से, फिल्म से, इधर उधर। अब उसने कह दिया मुझे मॉडल बनना, जहां पर ज़िनाकारी और फाशे के अड्डे लगे हैं। दैट्स हाउ माइंड प्रोग्रामिंग वर्क्स। एक बंदा था, उसके पास नबूवत का थोड़ा था, उसको माइंड प्रोग्राम कर देगा कि मुझे अब पावर लेनी है। अब उसके पास नबूवत का थोड़ा है, जादूगरों के पास नहीं होता। अब वो उसको जादूगरी विचक्राफ्ट में डाल देगा। अब खुदा के तोड़े से, नबूवत से वो नबूवतें करेगा और लोग हैरान होंगे, मगर है वो जादूगर। लिसन, दैट्स हाउ वो आपके माइंडसेट को प्रोग्राम करता ताकि आप वो स्किल सेट को यूज कर सके, स्किल सेट को यूज करें। क्योंकि अब शैतान जो है सिस्टम को आपके यूज करेगा आपके खिलाफ। आप बदलूए बाहर से नहीं, आप अंदर से आपका सिस्टम आपको डिस्ट्रॉय करेगा। दैट्स वाई सबसे ज्यादा होशियार सोचों से रहो। कैसे मैनेज करोगे इसको? रीप्रोग्रामिंग ऑफ द अनॉइंटेड। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि शैतान जानता है कि वो अनॉइंटेड को टच नहीं कर सकता। जो मसा कर दिए गए हैं, शैतान कभी भी इसको टच नहीं करेगा, बिकॉज खुदा ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। Oh my God, are you ready guys? Because Satan knows he cannot touch the anointed, therefore he reprograms the anointed. क्योंकि वो जानता है कि वो मसा किए हुए को हाथ नहीं लगा सकता, मगर वो ये भी जानता है कि वो मसा किए हुए का दिमाग तो हिला सकता है ना।
समझ आ रही है? इंग्लिश में है he knows he cannot touch the anointed but he knows that he can reprogram the anointed. वो जानता है कि उसको वो हाथ नहीं लगा सकता, मगर वो जानता है उसका दिमाग खराब कर सकता है, हिला सकता है। किस तरह? झूठी बातें, झूठी फीलिंग्स देके, झूठा कंटेंट उसके अंदर डाल के, ताकि वो जानता है कि उनको टच नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो वो उनको इनडायरेक्टली क्रश तो कर सकता है अपने इनके दिमाग से। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम, इसको मैं कहता हूं सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम। इसलिए आप देखोगे हमारी कौम क्यों तबाह होती है, वो खुद अपने हाथों से मार रहे हैं अपने आप को। मैं आपको सही बता रहा हूं, मसला रूहानी नहीं, निकला रूहानियत सही है, मगर है वो ज़हनी, दिमाग खराब कर दिए गए हैं। वो खुद शैतान चाहता है आप अपने हाथ से आपको तबाह करो, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं कहता हूं सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम, सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम। अब क्या है? अब वो इंस्टॉल कर देता है अपना माइंड सेट एक बंदे के अंदर, जो कि वर्स है डिमोनिक पोजेशन से। अब बदरू अंदर नहीं है, अब एक बंदे के अंदर बदरू, मगर क्या हुआ? शैतान का दिमाग तो लगा हुआ। अब जो बदरू भी नहीं करेगी ना, वो शैतान का दिमाग करेगा। अब देखें, शैतान को एक बंदे के अंदर डीमंस डालने की जरूरत नहीं है जब उसके अंदर ऑलरेडी इसका दिमाग चल रहा है। अब वो बंदा बात भी वैसे करेगा, हरकतें भी वैसे करेगा जैसे शैतान करता है, क्योंकि अब उस बंदे के दिमाग के अंदर शैतान का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, जिसको कहते हैं माइंडसेट। उसने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, और जैसे ही सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही डिस्प्ले और आउटपुट होगा हार्डवेयर पे, आपकी एलसीडी में। तो भाई किसका सॉफ्टवेयर लेके बैठे हुए हो? एंटीवायरस डाला है अंदर, वर्ड ऑफ गॉड, खुदाबंद की सच्चाई, राफा की तारीफ। अब उसने ये सेम स्ट्रेटजी, ये कोई नहीं है, जैसे सेम स्ट्रेटजी यूज की थी किसके ऊपर? सांप के ऊपर, पीटर के ऊपर और जूडस के ऊपर। जो सांप था वो जानवर था, उसने जाकर उससे बात की। उस वक्त जानवर बोलते थे, और उसने सबसे पहले सांप के दिमाग को खराब किया, उसको माइंड प्रोग्रामिंग की कि वो जाकर सांप के जरिए हवा की माइंड प्रोग्रामिंग करे, क्योंकि वो इमोशनल थी। अब देखो, हवा जो थी वो सांप और फल को लेके इमोशनल थी, मगर मसला ये था बाबा आदम हवा को लेके इमोशनल था। और उसने बोला मेरी तो नहीं मनने का, मगर अपनी बुद्धि तो मनेगा ना। ऐ मसला सही है, और समझ आई है। तो बुढ़ी तो नहीं मानती, मगर सांप की मानेगी, क्योंकि वो फल को लेके इमोशन है। पता नहीं की चीज है, मुझे कभी बताता नहीं अपना पासवर्ड, पता नहीं क्या रखा हुआ। जहां पे आपने कोई चीज वो क्यूरियस बना दी ना, सस्पेंस डाल दिया, बस वहां पे फीमेल नेचर एक्टिवेट। वैसे तो ह्यूमन नेचर एक्टिवेट है, फीमेल नहीं, इंसानी साथ। तो जब वो बड़ा कहता नहीं ये नहीं खाना, तो वो पता नहीं की है, नहीं खाना, पता नहीं की है। ठीक है, तो हवा, तो शैतान ने माइंड प्रोग्रामिंग की सांप की, सांप ने आगे हवा को बोला नहीं खाना, पता नहीं की है, तो उसने बोला की है, तो उसने बोला तू खा। जब उसने खाया तो उसने हवा और जाकर बोला भाई मैं खाया तू नहीं खाएगा, मैं मारा तू ना मरे, तू मार मेरे ना। तो उसने भी बोला चलो मेरी बीवी मर रही तो मैं क्यों जिंदा रहूं। ये भी बात है, पार्टनर गलत है, कहते थे ये अकेला क्यों गलत है, मैं भी गलत हूँ साथ में, ये नहीं उसको सही करे, वो साथ में मिलकर उसने भी किया। तू मेरी जीवन साथी है, मेरा उम्र भर तेरे साथ है, फिर ऐसा साथ है ना, साथ निभाना साथिया, खुदा रहम करे, हम सारे फिर आ गए यहाँ पे, ऐसा साथ था। ठीक है, तो क्या हुआ? गलत के साथ शामिल नहीं हुए, उसको ठीक करे। तो क्या हुआ? सबसे पहले शैतान ने माइंड प्रोग्रामिंग की सांप की, सांप के जरिए जाकर उसने हवा की, हवा के जरिए दिमाग उसने जो है आदम का बदला, और आदम ने जाके हम सबके लिए सबका दिमाग बदल दिया। मगर पतरस के लिए यीशु मसीह ने शिफायत की और वो बच गया, मगर तो भी यहूदा और सरपंट सांप जो था नहीं बच सका, उनके अंदर सैटेनिक थॉट्स और माइंडसेट डेवलप हो गया था। अब याद रखें, लास्ट टाइम मैंने वर्शिप की बात की थी, मैं दोबारा थोड़ी सी वर्शिप पे टच दूंगा। पता नहीं क्यों मैं वर्शिप पे बड़ा स्ट्रिक्ट हूं, मे बी बिकॉज मैं हेवनली वर्शिप को समझता और मैंने देखी।
दैट इज वाई। अब सुने, सॉन्ग वर्सेस प्रोग्राम। हमारे अब क्या चल रहा है, हम चाहते हैं कि हम मौसीकी से अबलीस को गिराएं, और लोगों को ये नहीं पता वो आपसे पहले पता नहीं कितने सालों वो मौसीकार खुद था, अब आप उसको अब गिराना चाह रहे हो। तो सॉन्ग वर्सेस प्रोग्राम। अब हो क्या रहा है, आप याद रखिए, आप कभी भी शैतान को अपने गाने से, सॉन्ग से चैलेंज नहीं करते। आप कभी भी शैतान को अपने सॉन्ग से चैलेंज, पूछे क्यों? क्योंकि वो माइंड प्रोग्रामर है, वो दिमाग बदलने वाला बंदा है, माइंड प्रोग्रामर है। और बहुत सारी चीजें जो उसमें आप फंसे हुए ना, आपको लगता है वो माइंड प्रोग्रामिंग ही हुई है, उसको अभी तक क्रैक करना नहीं आया आपको। और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप कहां पे फंसे हुए, तो ये सबसे बड़ी माइंड प्रोग्रामिंग है। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है और आपको पता ही नहीं आप कहां फंसे हुए, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सबसे बड़ी माइंड प्रोग्रामिंग है। इस हद तक अंधा किया कि आपको पता ही नहीं कि कहां फंसे हुए। और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस का। अपने बारे में खुद को कितना जानते हो, कितने डीमंस अंदर बैठे हैं, कितने जिंदगी में, कितने बच्चों में, कितने लाइफ में काम कर रहे हैं, कौन कौन से गुनाह अभी बच्चे में, कौन से चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, कौन से बाबा के लामते हैं, कौन सी चीज में मेरी अभी भी कमी, मुझे इंप्रूव करना है, कहां पे मैं ठीक हो गया हूं, और कैसे और आगे किया जा सकता है। 10 सालों में मेरे साथ क्या क्या होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी क्या क्या नहीं कर रहा। क्या इतना दिमाग चलता है? वाओ, manifest himself। इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज भेजा था, थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो करना, वरना सारे लोग सेंड ना हो जाए। इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज सेंड किया था, और मुझे नहीं पता सबको समझ भी आई कि नहीं आई। राफा की 3 बुनियादें हैं। लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत। सेकंड, विजडम ऑफ गॉड, जो मैं कह रहा हूं, खुदा की हिकमत। नंबर 3, अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, खुदा की पावर। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं वो सेकंड बुनियाद है, खुदा की हिकमत। राफा हिकमत से भरी हुई है। खुदा उनके फजल और करम से राफा में किसी चीज की कमी नहीं। हिकमत भी है, मोहब्बत भी है, और ताकत भी है। एंड दैट इज व्हाई आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा चर्च कोलैप्स, करप्शन में होते हैं, वो हिकमत से फारिग होते हैं। उन्होंने अपने दिमाग पे काम नहीं किया था हिकमत पे, कि वो चीजों को बेहतर बनाए। तो जब चीज याद रखें, पहले मेरे पीछे, जब हम चीजों को और खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो बदतर बढ़ते जाएंगे और आखिर में मर जाएंगे। याद रखना, बेहतर लोग नहीं मरते, बदतर लोग मरते हैं। जो बेहतर लोग होते हैं वो मर के भी जो है ना, वो जीते रहते हैं लोगों के दिलों में, यादों में, वो बिल्डिंग्स में जो उन्होंने खड़ी की होती है। मगर जो बदतर लोग होते हैं, खुद पे काम ही नहीं करना, अपने आप को बेहतर बनाए। ये मेरे में बुराई है, मैं निकालूंगा, ये मेरी प्रेयर है, मैं करूंगा। आगे बढ़े, मैंने क्या बोला, बढ़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ो, ये बुक है मैं पढ़ूंगा, ये वीडियो में देखूंगा। देखो, राफा का यही माहौल है, राफा का यही माहौल है, आगे बढ़ने वाला, एक जगह बैठने वाला नहीं है। ये चीजें मैं सीखूंगा, चाहे दुश्मनी हो चाहे रूहानी, बट मैं आगे बढ़ूंगा, खुद को भी कामयाब करूंगा, ताकि अपने बाप को जला दे सकूं और उसकी कौम के लिए कुछ करके जा सकूं। कि यीशु ने ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें और वो जाने के मसीह तुम में है। तो लोग कैसे जानेंगे मसीह तुम में है? पता है कैसे जानेंगे? पूछो कैसे? तरक्की से, तरक्की से। तरक्की करो, तरक्की करो, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी तरक्की करो। और अगर तरक्की नहीं कर रहे ना, माजरत के साथ मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा कि आप राफा को रिप्रेजेंट करो। और इसको ये नहीं कहना बेड़ा प्यार नहीं करता, देखो डैडा बहुत ज्यादा प्यार करता है हिकमत से, बेवकूफियों से नहीं। मैं बेवकूफों से प्यार करता हूं कि बेवकूफियों से प्यार नहीं करता। और अगर बेवकूफ रद्द करेगा कि वो ठीक नहीं होना चाहता, वो नहीं चल सकता ज्यादा देर मेरे साथ। देखो, मैं यहां पर कुछ और हूं, जब मैं आपके साथ हूं मैं कुछ और हूं, मैं आपके घर पे कुछ और हूं, और आप मेरे घर पे आओ मैं उसमें कुछ और हूं, और मैं प्रेयर में खुदा के सामने बिल्कुल कुछ और हूं। और जो मेरे जितना करीब आता जाएगा, सख्ती बढ़ती जाएगी। पूछे क्यों? तरक्की और बेहतरी का यही राज है। पूछे क्या? सख्ती, सख्ती।
खुद पे सख्ती नहीं करोगे बेहतर नहीं बनोगे। याद रखना आपका जिस्म और आपका दिमाग मम्मी डैडी है। ये लाडो में रहना चाहता पापा की परी मामा का प्यारा, कभी तरक्की नहीं करते। पापा की परी मामा का प्यारा, बाहर नहीं निकला था नाराज हो जाएंगे, जाना नहीं है। माजरत के साथ मैं जरा सख्त लफ्ज कहना चाहता हूं ताकि मैं देखो मैं कोई काम कर रहा हूं तो कुछ खड़ा कर रहा हूं। याद रखें, बेटियां बच्चे पैदा करने के लिए पैदा होती और बेटे जो हैं वो कमाई के लिए नहीं पैदा होते। दिमाग खोल लो, क्लियर कर लो। तो ये मत सोचना कि पैदा हुए और शादी और बच्चे पैदा करने के लिए लड़कियों का ये काम है। हमने अपने शौहर के घर जाना उसके लिए औलाद पैदा करने के लिए, ये मकसद नहीं है। राफा की बेटियों का, बाहर वालों का मुझे क्या लगे, और ना लड़कों का ये कि हमने सिर्फ कमाई करनी है और पेट भरना है। नो, याद रखें कि आपके पड़ोसन की जो बिल्ली है वो भी यही कर रही है, बच्चे पैदा कर रही है और खुराक खा रही है। तो मर्दों का टारगेट खुराक नहीं है और बेटियों का टारगेट औलाद नहीं है। ठीक है, तो इस माजरत के साथ जाहिल सोच से बाहर आ जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा आपने ये नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं जो मसीह यीशु में है उनको पता है कि उनके बादशाही का टारगेट क्या है। इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। क्या है? यीशु मसीह क्या बच्चे पैदा करने के लिए आया था? जैसे वो लकड़ी का काम करता है, वो उसके लिए आया था बिजनेस करने। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपकी जिंदगी का एक मकसद है, वो बहुत बड़ा मकसद है, और वह खुदा की बादशाही को पहले जानना, उसके बाद उसको फैलाना। फिर आपकी औलादें भी ब्लेस्ड होंगी और आपकी आमदनी भी जबरदस्त होगी। मगर जो बादशाही से फारिग लोग हैं और उसको पसंद नहीं करते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उनकी औलादें भी लानती हैं और उनकी आमदनियां भी हराम की हैं, बादशाही के बगैर, यीशु मसीह के बगैर। दैट इज वाई जितना ज्यादा आपको समझ आती जाएगी आप बढ़ते जाओगे, आपके फैसले चेंज होते जाएंगे, आपका दिल नहीं लगेगा जो लोग करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मीनिंगलेस लगेंगी, पर्पसलेस लगेंगी। एक पॉइंट पे आके कुछ लोगों के लिए शादी भी जो है वो मकसद के बगैर हो जाती है। क्या फायदा ही नहीं है यार। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि नहीं करो कमाना। जो पुराने साधु लोग थे, प्रॉफिट थे, और उन्होंने शादी नहीं की, कमाया नहीं, जंगलों में निकल गए, इस हद तक खुदा को चाह लिया था कि वो दीवानगी में खो गए थे कि खुदावंद ये बात है चाहने की, समझने की। रसूलुल्लाह छोड़ छाड़ के निकल गए। अब जमाना और है, हम इस तरह नहीं करते, बट बहुत कुछ कर सकते हैं। किस चीज के लिए? खुदावन को जानने के लिए, उसकी बादशाही को फैलाने के लिए। इंसानी जरूरियात के शिकंजे से बाहर आकर, कुछ समझ आ रही है कि नहीं? तो जो मैं नहीं कह रहा वो सुन नहीं लेना, जो मैं नहीं समझा रहा वो समझ नहीं लेना, जो मैं नहीं दिखा रहा वो देख नहीं लेना। देखिए, मैं अक्सर शादी और खाने के ऊपर बात करता हूं, दरअसल मैं ये नहीं बात कर रहा, जीसस ने बात की। मत्ती 6 बाब क्या बोला? क्या बोला? और तुम ये मत फिक्र करोगे क्या खाओगे, क्या जिस्म खुराक से बढ़कर नहीं? उसने खुद बोल दिया, खुराक की बात ही नहीं करनी, खा लो खा लो खा लो खा लो, ये खा लो वो खा लो, ये खा लो वो। उसने बोला खाने की बात नहीं करनी। फिर उसने बोला ये मत फिक्र करो क्या पहनोगे, पहनने की बात, कपड़े की बात खत्म कर दी। ठीक है, बोला ये सारी चीजें गैर कौमें करती हैं, बुत परस्त लोग। तो इसका मतलब रेडी 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 रेडी, इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान औलाद के पीछे जो बंदा भाग रहा है, मतलब जिनकी जिंदगी का मकसद ये है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो यीशु ने कहा पेगन्स करते हैं। पेगन्स कौन थे? बुत परस्त। तो दरअसल खुदावन कह रहा है जो रोटी कपड़ा मकान आमदनी और औलाद के पीछे भागता है, ये सारी चीजें उसकी बुत परस्ती कर रहा है, और बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कैसा कैसा दिया? दैट इज वाई राफा में स्ट्रिक्ट कानून है, इन चीजों के पीछे नहीं भागना। बादशाही के पीछे भागो, ये सारी चीजें तो नाम में मिल जाएंगी। आमीन। जस्ट लाइक मैंने आपको कोई इनविटेशंस नहीं दिए आने के, मैंने बादशाही को ढूंढा, आप सब मुझे इनाम में मिले। That's how it is.
That's how it is. तो मैं आपको देखो, मैं आपको कुछ बना रहा हूं इसलिए मैं टाइम लगाता हूं, वरना मेरे को काम पीछे बहुत पड़े होते हैं। मैं 15 मिनट में मैसेज दे के निकल सकता हूं। और हम सब चुका है खुदा की हजूरी में दुआ। और कुरान के कलाम के अंदर ये लिखा है, और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और मत्ती की अंजीर पेपर हिल रहे हैं। कोई बाइबल नहीं है, कोई पेपर नहीं खोलता, मैं ही बाइबल हूं। मुझे पढ़ लो, जो मैं कह रहा हूं समझ लो, मान लो, खत्म। घर पे बाइबल पढ़ के आया करो एटलीस्ट 10-12 पेज, और यहां पे आके सुना करो, फोकस। आमीन। तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम शैतान ने डाला हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि आप अपने गाने से लड़ना चाह रहे हो एक माइंड प्रोग्रामर के खिलाफ, ठीक है। तो याद रखें कि वो आपके दिमागों से खेलता है, वो आपके माइंड से प्ले करता है। किसके साथ प्ले करता है? अब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करता, शैतान अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्ले करता, अब वो माइंड्स के साथ प्ले करता है। समझ आए? अब सारे करो, समझ आइए। अब तारे नहीं बजाता, दिमाग भी बजाता है। सीधी सी गल है। वो गिटार नहीं प्ले करता, वो ब्रेन के साथ प्ले करता है। दैट्स वाई यीशु मसीह ने कभी भी ताकतवर गले नहीं, ताकतवर दिमाग तैयार किए, क्योंकि इसको पता था कि जो दुश्मन है वो पहले ताकतवर गला रखता था, मगर जब से गिरा है अब वो दिमागों पे हमले करता है, गले पे नहीं। इसने ताकतवर गले नहीं, सारेगामापा ये नहीं तैयार करना, बल्कि नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग ये अंदर पा, ना कि सारेगामापा ये अंदर पा। उसे ट्रेन किया, फिर करोगे किसी ठा 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 दैट्स व्हेन आप फाइट करोगे, क्योंकि आप जिससे लड़ने जा रहे थे, जीसस ने स्ट्रॉन्ग माइंड्स प्रिपेयर किए, ना कि स्ट्रॉन्ग थ्रोट्स। बिकॉज उसने जो आसमान पर स्ट्रॉन्ग थ्रोट्स थे, जो ताकतवर गले थे किनके? फरिश्तों के, उनको माइंड प्रोग्रामिंग करके गिरा दिया। तो उसको पता है कि स्ट्रॉन्ग गले नहीं इसका मुकाबला कर सकते। तो इसलिए यीशु मसीह ने माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर भी काम किया। और वो कैसे किया? तालीम देके, खुदा का कलाम सिखाकर। दैट्स व्हाई जीसस जो था वो टीचिंग क्लासेस दे रहा था, ना कि म्यूजिकल क्लासेस। वो माइंड तैयार कर रहा था, क्योंकि उसको पता है वो माइंड प्रोग्रामर, उसने स्ट्रॉन्ग गलों को स्ट्रॉन्ग माइंड से गिरा दिया है। इसलिए स्ट्रॉन्ग गले नहीं, स्ट्रॉन्ग दिमाग तैयार करने हैं। और याद रखें, अब मैं आपको और थोड़ा सा जबरदस्त गहरी बात में लेके जाना चाह रहा हूं। और अटैक कभी भी स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट पे नहीं होता जो आपके अंदर है। स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं मसीह की रूह को। कभी भी अटैक आपकी स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट पे नहीं होता, तो किसके ऊपर होता है? माइंड ऑफ क्राइस्ट पे। वो कभी भी आपकी रूह के ऊपर अटैक नहीं करता। वो जानता है कि वो रूह कुदस है और उससे लड़ नहीं सकता। वो आपके माइंड पे अटैक करता है, क्योंकि उस माइंड के अंदर यीशु मसीह का माइंड नहीं है, और उसको पता है वो यहां जीतेगा। तो जो एक्स वर्शिपर था, एक्स मैन, लड़कों के लिए एक्स मैन है। तो ये शैतान जो था, ये एक्स वर्शिपर था। तो जब ये एक्स वर्शिपर था, तो ये डील करता था फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, जो कि अपने तारदार साज बजाकर ये फरिश्तों के और मखलूकात के जो इमोशंस, जज्बात है, ये खुदा के लिए हाई कर देता था, और वो फट पड़ते थे खुदा की प्रस्तिश में। जैसे मैं कुछ बातें बोलता हूं, आप लोग के इमोशंस हाई हो जाते हैं। या अगर हम अभी भी म्यूजिक बजाएं तो आप लोग सारे, जैसे अगर हम जैसे अभी जॉय 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 इन माय सोल, देखा एकदम से हो जाता है ना, फौरन से आप लोग करना शुरू हो गए। बच्चा कह रहा था, ठीक है, क्या कर रहे हैं ना। तो यही था कि म्यूजिक क्या इमोशंस को हाई करता है। तो वो पहले इमोशंस के साथ डील करता था, म्यूजिक छेड़कर इमोशंस हाई करता था खुदा के लिए, और फरिश्तों को नचवाता था, डांस करता था, और वो खुशी के गीत गाते थे। म्यूजिक और इमोशंस उसके एलिमेंट थे। पर जब यही वर्शिपर प्रोग्रामर बन गया, माइंड प्रोग्रामर बन गया गिरने के बाद, तो फिर इसने वर्शिपर नहीं, ये माइंड प्रोग्रामर बन गया।
अब ये फीलिंग्स और इमोशंस के साथ नहीं बल्कि थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग के साथ खेलता है। ये फीलिंग्स और इमोशंस नहीं बल्कि थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग को प्रोग्राम करता है, ताकि आपके थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग को खराब करके आपके इमोशंस को खुदा के खिलाफ आप जो है वो हाई करें। और खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब वो म्यूजिक से नहीं खेलता, वो माइंड से खेलता है। म्यूजिक नहीं, अब माइंड उसका टारगेट है। अब इमोशंस नहीं बल्कि सोच उसका हथियार है। अब क्योंकि वो अब नो लॉन्गर म्यूजिशियन है, अब क्योंकि शैतान नो लॉन्गर म्यूजिशियन है, अब वो हैकर बन गया है, माइंड हैकर। और शैतान आज भी इस तरह अफेक्टिवली रूल कर रहा है, डिमोनिक पोजेशन के जरिए नहीं, मेंटल पोजेशन के जरिए। बदलुए अंदर डाल के नहीं, क्रिश्चियनों के अंदर अपनी सोचें डाल के और दिमानन में हूं। आप डीमन नहीं बल्कि उसका सॉफ्टवेयर अंदर चल रहा है इंसान के, जो कि माइंडसेट कहलाता है। और याद रखें कि अगर शैतान आपका माइंडसेट ले सकता है, वो आपके सारे स्किल सेट ले सकता है। सारी नबूवतें, शिफाएं जो भी आपके अंदर खुदा ने डाली वो इस्तेमाल करेगा। अगर उसने आपका माइंडसेट लिया, वो आपके सारे स्किल सेट ले लेगा। आप जादूगरी के अंदर क्या होता है? यही तो होता है ब्रेन वॉश। वो आपको इस हद तक ब्रेन वॉश करते हैं, झूठ पे बिलीव करवाते हैं कि आप अपने बच्चों को जिबा करने के लिए तैयार हो जाते हो, इस हद तक। और अगर बदुएं निकल भी जाए, जादूगरी से निकल भी जाए, तब भी उनका दिमाग आपके अंदर होता है और उसको बड़ी देर लगती है वो साफ करने में। एक दिन मैं दुआ कर रहा था और खुदा से किसी एरिया के अंदर मैं विक्ट्री मांग रहा था, और खुदा ने मुझे आगे से बोला कि तूने अपने दिमाग का एक हिस्सा छोटा सा शैतान को दिया हुआ है। मैंने कहा है? मैंने बोला व्हाई? ही सेड यू हैव गिवन अ पीस ऑफ योर माइंड टू द डेविल। तो अपने शैतान दिमाग का एक हिस्सा छोटा सा वो शैतान को दिया हुआ है। फिर होली स्पिरिट मुझे अंडरस्टैंडिंग देना शुरू हुआ कि अगर शैतान आपको अपने झूठ पर विश्वास करवा दे, वो जानता है कि जो शख्स और खादम ग्लोरी से भरा हुआ, कभी भी उसके अंदर वो डीमन को एंटर नहीं करवा सकता, मगर सोच को उसके ब्रेन में जरूर एंटर करवा सकता है, क्योंकि वो ग्लोरी नहीं था जब वो फरिश्तों के अंदर सोचे डाल रहा था। समझ आई? तो क्या मतलब कि डीमन तो शायद मुश्किल से एंटर करे एक ग्लोरी से भरे हुए बंदे के अंदर, मगर उसी बंदे की ग्लोरी से भरे हुए बंदे के दिमाग के अंदर थॉट बहुत इजीली एंटर कर जाती है। तो इस तरह वो गिराता है। तो वहां से मेरी ये आगाज हुआ किस चीज का? मेंटल ट्रेनिंग का, जिसको रोमियो 12 बाब की 2 आयत में लिखा है कि अक्ल नई हो जाने से, रिन्यूअल ऑफ द माइंड, अपने दिमाग को नया करना। और वहां से मुझे मुकाशफे मिलने शुरू हुए किस चीज के? माइंड ऑफ क्राइस्ट के। क्योंकि ये मेरी बीमारी और अटैक था और ये मेरा आंसर था, माइंड ऑफ क्राइस्ट। और मैं बता रहा हूं, जो मैंने माइंड ऑफ क्राइस्ट से सीख लिया ना, मैं कहूंगा कोई नेमत अब मसा मेरे उसके करीब नहीं है। मैं ऑब्जर्व करना शुरू हो गया, स्टडी करना शुरू हो गया, राइट करना शुरू हो गया, अपनी सोचे, अपने कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने दिमाग में बिल्ड कर लिया, और ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता खुदा जाहिर करना शुरू हो गया। ये वो झूठ है जो मैं बिलीव कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी जिंदगी स्टक है, फंसी हुई है, और मैं उसको खुदा की सच्चाई के साथ रिप्लेस करना शुरू हो गया, आजाद होना शुरू हो गया, सबसे बढ़कर बेहतर से बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गया, प्रोडक्टिव होना शुरू हो गया। याद रखें, therefore, याद रखें, the liar loves the human mind more than anything else because that's where the control center is. याद रखें कि जो लायर, ये जो झूठा है, इसको आपके दिमाग बड़े पसंद है। इस झूठे को आपके दिमाग बड़े पसंद है। पूछे क्यों? क्योंकि यहीं से सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो जिस चीज से आपको हर चीज कंट्रोल करते हो आपके दिमाग से, उसको वही चीज सबसे ज्यादा पसंद है, इस झूठे को, लायर को। क्योंकि वो जानता है कि जहां बहुत बड़ा ईमान काम नहीं कर सकता, जहां पर बहुत बड़ा डीमन काम नहीं कर सकता, उसको दिमाग इसलिए पसंद है, वो जानता है वो छोटी सी सोच काम कर देगी। दिमाग। अब मूसा को जब खुदा बियाबाने में 40 साल फिरा रहा था, वो उसकी मेंटल ट्रेनिंग कर रहा था। क्या मतलब? 40 साल मिस्र में रखा, 40 साल बियाबाने में रखा। क्यों? जो 40 साल में मिस्र में रहकर उसने सोचे डेवलप की थी, वो 40 साल बियाबान के अंदर खत्म कर रहा था। कुछ समझ आई? 40 साल मिस्र में उसने वो माइंडसेट डेवलप किया था, वो 40 साल
बियाबान के नाम माइंडसेट खुदा ने चेंज किया और डिस्ट्रॉय किया। क्यों? क्योंकि आगे 40 साल उसने खिदमत करने की। इसका मतलब खिदमत में आने से पहले दुनिया का शैतान का माइंडसेट डिस्ट्रॉय करके आओ, वरना पिटोगे बार बार। जो फौरन से सेमिनरी करके, सेमिनरी करने के बाद फौरन से, जैसे तो मैंने टाई वाई नहीं लगाई हुई, सेमिनरी करने के अब मेरी सेमिनरी हो गई है और आगे से सेमिनरी हो गई है फौरन से। कुछ लोग ये भी इतराज करते हैं, यहां क्यों लगाया है, ये एक्सिला के पास क्यों लगाया है, यहाँ क्यों नहीं यूं करना चाहिए, यूं लेके आओ इसको। कुछ ये इस पे भी लड़ाइयां हो रही होती हैं। और कुछ लोग कहते हैं वो हथियार कहाँ है आपका, हथियार कहाँ है, तो यूं नहीं लगाओ, यूं नहीं लगाओ। और मैं कहता हूं देखो, ना यूं लगाओ ना यूं लगाओ, इन्हों अंदर पाओ, तो बाहर आ जाओ, फिर बात करो। कोई बाइबल की जरूरत नहीं है। आई एम द बाइबल, आई एम द बाइबल। और अगर आपको बहस करनी है मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं है वैसा ही है वह, तो सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, घास नीली है, आप सही कह रहे हैं, घास नीली है। मैं बहस नहीं करूंगा आपके साथ, घास नीली है। याद रखिए, एक समझदार बेवकूफ को कभी भी नहीं समझाता कि वो बेवकूफ है, वो कहता है तू ठीक है, तू ठीक है, तू जा, तू 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 बोल, तू बोल, तू बोल। असि इन्हें लपन डे जरा तेरे लेके आया, तू बोल चाचू, तू बजा, तू हाँ, तू बोल, तेरी खैर है, तेरी खैर, तेरा पीछे जरा तेरे लेके ना, मैं नूं लपन डे, तू बोल, खैर है। तो मूसा 40 साल मिस्र में रहा, फिर 40 साल बियाबान में रह के खुदा ने उसकी माइंड प्रोग्रामिंग की, कि जो तेरी माइंड प्रोग्रामिंग वहां पे हो गई थी, क्योंकि तूने वहां से स्किल सेट तो ले लिया था। अब वाह होली स्पिरिट, तूने 40 साल मिस्र में रह के स्किल सेट तो ले लिया था, मगर अब मैं 40 साल बियाबान में तुझे रख कर अपना माइंड सेट, ताकि आगे तेरी जो मिनिस्ट्री है वो सेट चले। स्किल सेट, माइंड सेट, देन मिनिस्ट्री एंड लाइफ इज सेट, लाइफ सेट है। और यही ट्रेनिंग खुदावन मिस्र के इस्राएल के साथ कर रहा था, कि जब वो मिस्र से निकले और बियाबान में आए, वो जानता था कि इनके अंदर मिस्रियों का माइंड सेट है और वो चेंज करना चाहता और बहुत सारी चीजें कर रहा था। उन्होंने रेजिस्ट किया, सारे मारे गए। क्या मतलब, अगर आप खुदा का माइंड सेट नहीं रखोगे, मारे गए ज्यादा देर नहीं चलने के। और सिर्फ मूसा जीता, और क्या हुआ, तो बियाबाना जो कि माइंड सेट के लिए चुना गया था, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग थी, वो उल्टा इस्तेमाल हो गया है इसराइलियों के असली माइंडसेट जाहिर करने के लिए। तो क्या मतलब, मुश्किल हालात आपका असली दिमाग आपका बताते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा था। जब अंदर से लड़ाइयां बाहर आती हैं, झगड़े नाराजगियां बाहर आती हैं, मुंह बनाना बाहर आ जाता है। हमारे साथ ये नहीं किया कि हम तो ये करते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, मैंने आपके लिए क्या किया है, मैं आपको बताता हूं मैंने आपके लिए क्या किया है। मैंने आपके लिए ये किया कि मैंने ये हालात पैदा किया ताकि जो आप करने जा रहे हो आपके अंदर ये भी किया आपने, ये आप पता चल सके, ये किया है मैंने, ये किया है। वो समझ आई आपने क्या किया। यानी कि एक बुरी बात लगने पे 1000 ने किया बंदा बुला देता है, एक बात बुरी लगने पे 1000 ने किया बुला देता है। और जस्ट बिकॉज आप किसी को प्यार करते हो, उसकी 1000 बुराइयां आप बुलाकर एक नेकी याद करते हो। यह अजीब मामला है। तो हुआ क्या कि अब फिरौन जो था वो मूसा से फेस टू फेस नहीं लड़ रहा था। अब फिरौन मूसा से वो हजारों फेसेस में से होकर लड़ रहा था इसराइलियों के, जिसके अंदर उसने माइंडसेट खड़ा कर दिया था। शैतान भी आज खुदा से ऐसे ही लड़ता है, उसके प्लान्स को तबाह करने के लिए। उसके सामने वो फेस टू फेस नहीं जाता, बल्कि उसके 1000 बच्चों के फेसेस में होकर उनके अंदर माइंडसेट प्रोग्राम करके खुदा के प्लान्स का मुकाबला करता है। जब वही बच्चे जिसने नबी बनना था वो जादूगर बन जाता है, जब वही बच्चा जिसने इवेंजलिस्ट बनना था वो जाकर शराबियों का अड्डा खोल देता है। इस तरह वो लड़ता है। कुछ समझ आइए। और वो क्यों होता है, तो याद रखें कि जो सबसे जबरदस्त हथियार है शैतान और उसकी सारी पावर्स के खिलाफ,
वो सिर्फ खुदा की रूह नहीं है, मसीह की रूह नहीं है। कुछ समझ आ रही है? शैतान की सारी पावर्स के खिलाफ जो सबसे बेहतरीन हथियार है वो सिर्फ मसीह की रूह नहीं है, बल्कि दरअसल मसीह का दिमाग है। मैं समझाऊंगा कैसे। क्योंकि जो मसीह की रूह है ना, मसीह की रूह वो मुकाबला करती है शैतानी रूहों का, यानी कि स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट जो है वो असर अंदाज है किसके खिलाफ? इविल स्पिरिट के। होली स्पिरिट अटैक किसको कर रहा है? इविल स्पिरिट को। ठीक है, तो यानी स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट। अब मैं आपको चाल बताऊं, आर यू रेडी? शैतान तो आपकी रूह पर अटैक ही नहीं कर रहा। वाह, तो फिर रूह से क्यों लड़ रहे हो? वो कहां अटैक कर रहा है और आप किससे लड़ रहे हो? हाँ, रूह से। वो तो आपकी रूह को हाथ ही नहीं लगा रहा, क्योंकि वो जानता है आपकी रूह में होली स्पिरिट है। वो क्यों हाथ लगाए? बेवकूफ थोड़ी है वो। होली स्पिरिट से कौन जीत सकता है? वो आपकी रूह पे हाथ ही नहीं लगा रहा, वो तो अपने माइंड पे हाथ लगा रहा है। तो दरअसल मुकाबला स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट नहीं, पहले माइंड वर्सेस माइंड है, हालात नहीं, कैफियत नहीं। अब समझ आई? अब समझ आई मैं क्यों बोलता हूं और मैं क्यों कहता हूं प्रोडक्टिव मेंटेलिटी रखो, आगे बढ़ने की। पढ़ो, लिखो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। अगर कुछ नहीं भी कर सकते, स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, घर पे बैठो, यूट्यूब का अच्छा इस्तेमाल करो, कुछ अच्छा सीखना शुरू करो। इल्म भरा पड़ा हुआ, जितना आप यूट्यूब पे, गूगल पे सीख सकते हो, चैट जीपीटी पे, तुम स्कूल में भी सीख सकते हो। और याद रखना, मैं आपको और गहरी बात बता दूं, और गहरी बात बताऊं, स्कूल और चर्चेस आपसे असली इल्म छुपाएंगे। चर्च कभी भी आपको वो इल्म नहीं बताएगा, ना बता सकता जिससे आप रूहानी तौर पर तब्दील हो जाएंगे, मजहबी चर्चेस। और स्कूल आपको वो इल्म नहीं बताएगा, छुपाएगा, जिससे आप रुपए पैसे के एतबार से दौलतमंद हो जाएंगे। वो कभी भी आपको फाइनेंसेस मल्टीप्लाई कैसे करने नहीं सिखाएंगे, वरना आपका स्कूल ठप हो जाएगा, क्योंकि उल्टा आप उनको फीस देते हो। तो जो पैसे ले रहे हैं वो आपसे कभी भी पैसा सिखाएंगे नहीं बनाना। बहुत गहरी बात करो, समझो। और चर्च वाले, मजहबी चर्च वाले जो आपसे चंदा ले रहे हैं और अपनी वो कलीसिया को होल्ड करके रखना चाहते हैं मजहब की पावर से, अगर आप उनको बता दो कि होली स्पिरिट की पावर क्या होती है, वो कभी भी मजहब की पावर में रहेंगे नहीं। यहां पे आती है बादशाही, जहां पे दोनों चीजें होती हैं। राफा जी, ओह सॉरी, आमेन। तो दरअसल मुकाबला किससे है? माइंड वर्सेस, क्योंकि आप समझे शैतान और उसकी बदरुएं दरअसल टीम ऑफ माइंड प्रोग्रामर्स हैं और हैकर्स हैं। ये पूरे हैकर्स की टीम जमा हो गई है साथ में, और माइंड प्रोग्रामर की, और ये मिलकर जो है आपकी रूह को पहले नहीं, आपके दिमाग पे हमला कर रही है। आपके दिमाग को पलटाएंगे तो आपकी रूह तक पहुंचेंगे ना। आपके रूह को पलटाएंगे नहीं तो पलट, उसके बाद पहुंचेंगे। सारा दांत निकाल रहे हैं, मुझे पता है। यही तो चीज सिखाई हुई शैतान ने, जो पहले डला हुआ फौरन से याद आया था। भाई मैं माइंड पलटाने की बात कर रहा हूं, समझे? वो माइंड पलटा के आपकी स्पिरिट तक पहुंचते हैं, क्योंकि शैतान को पता है इन सारी चीजों का कि वो होली स्पिरिट से मुकाबला करके नहीं जीत सकता, क्योंकि आपकी रूह के अंदर तो होली स्पिरिट है, इसलिए वो रूह पे पहले हाथ नहीं डालता कि मैं जीत सकूं, इसलिए वो पहले माइंड पे हाथ डालता है, क्योंकि वो जानता है क्योंकि आपकी रूह के अंदर तो होली स्पिरिट है, मसीह की रूह है, बट आपके दिमाग पे बस हाथ डालता है क्योंकि वो जानता है कि आपके दिमाग में मसीह का दिमाग नहीं है। तो वो दिमाग को पलटाता है ताकि आपकी रूह को हाथ लगाए और आपकी रूह में से खुदा की रूह निकल जाए। To target the spirit, he aims the mind. कुछ समझ आ रही है रोहेल? कुछ समझ आ रही है? इसके दिमाग को मैं क्यों बार बार बोलता हूं? मैं इसलिए बोलता हूं, तो जब आपको पता है कि आप किस एरिया में हार रहे हो, सुने, आपको जब पता है आप किस एरिया में हार रहे हो, रूहानियत के एरिया नहीं, ज़हनियत के एरिया में, तो भाई ये कॉमन सेंस है ना। जब रूहानियत के एरिया जिसमें रूह कुदस बचता है, रूह आपकी रूहानियत है, उसमें नहीं हार रहे, आप ज़हनियत के एरिया में आ रहे हो, तो ज़हनियत पे काम करो ना। कॉमन सेंस हुई ना, तो ज़हनियत पे काम करो, क्योंकि रूह से तो ऑलरेडी भरे हुए हो। जिन्होंने नहीं भी आंधी 11 12 13 14 15 16 17 18 वो गिनती करना शुरू हो जाता है।
बोल रहे राजा ला इंडिया ना मजीगिया आंदा ना मखते लाशा ठीक है, वो कर रहे हैं, लगे हुए, ठीक है, फिर टच ये लोग गिर रहे हैं, एक सौ चाहिए और होना शुरू हो गया फौरन से। तो होली स्पिरिट से तो भरे रहे हो और इविल स्पिरिट को सही भूल रहे हो, तो भाई कमजोर क्या हुआ? रूहानियत नहीं है, ज़हनियत को तो पलटा रहे हो, हिला रहे हो, ज़हनियत को स्ट्रॉन्ग करो ना, उस पे काम करो। तो दरअसल गॉड्स मेंटालिटी जो है, यानी माइंड ऑफ क्राइस्ट, ये वो एरिया जहां पे शैतान आकर लड़ रहा है और इसी से लड़ता है, इसी में आपको गिराता है और हमें इसी पे काम करना है। तो इन आखिरी दिनों के अंदर जो सबसे जबरदस्त हथियार है जो शैतान और उसकी सारी स्कीम्स को डिस्ट्रॉय करेगा, वो अनॉइंटिंग ऑफ क्राइस्ट नहीं बल्कि माइंड ऑफ क्राइस्ट है। दोबारा बोलो, आखिरी दिनों में जो शैतान की पावर्स को तबाह करेगा वो अनॉइंटिंग ऑफ क्राइस्ट नहीं है, वो माइंड ऑफ क्राइस्ट है, क्योंकि वो दुनिया को रूल और फूल, क्योंकि वो दुनिया को रूल और फूल माइंड गेम्स खेल के कर रहा है। माइंड गेम्स, एक नेशनल जियोग्राफिक का प्रोग्राम चलता था, ब्रेन गेम्स। हाँ, तो वो पूरी दुनिया का रूल और फूल जो है वो माइंड गेम्स खेल के कर रहा है। तो अब मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि जब हमें पता चल गया है हमारा दुश्मन, ठीक है ना, आपके मामू का लड़का तो नहीं है शैतान, हाँ, तो उसके साथ में जो स्पिरिट्स है वो आपकी पप्पू की बेटियां तो नहीं है जिनसे आपकी यारी लगी हुई, आपको बड़े पसंद है वो लोग, हाँ, ताया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब वो नहीं है, दुश्मन है, आपको पता है दुश्मन है, तो भाई दुश्मन पे कुछ करो ना, बड़ा जिंदगी उजाड़ेगा। जब बच्चे खोगे, अपनी औलादों को मरते हुए देखोगे, अपने कारोबार को ठप होते हुए देखोगे, बिस्तर पे पड़े हो गए और पता नहीं क्या बुरी, उस वक्त आपको एक प्लान याद आया, अच्छा इसके साथ हुई होती है ना, वो बड़े गौर से सुन रहा था, मेरे साथ हुई है ना, मुझे पता है इसका एहसास, मेरे साथ हुई है, आई नो दैट। जब होना शुरू होगी ना, तब आपको मेरे लफ्ज जिंदा होते हुए नजर आएंगे, मैं क्या कह रहा था। और याद रखना, मैं भी हल्का सा लड़का था जब मैं खुदा के साथ शुरू हुआ था, 16-17 साल का था, दाढ़ी मुझ चेहरे पे नहीं थी और मुझे लग रहा था सब बहुत खूबसूरत है। बट मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, बहुत भयानक सफर है ये, बहुत भयानक सफर है। खूबसूरती और हुस्न यीशु के चेहरे में है, जमीन पे, जिंदगी पे नहीं। बेवकूफी नहीं करना कि भी हम बैठे हैं, आपको पता भी नहीं है कि अगले साल आप किधर होंगे, आपके साथ क्या हो जाएगा। अभी से ट्रेंड हो जाओ और जिंदगी में कोई भी इजी लाइफ की तवक्कुआ नहीं करो, ये बहुत बड़ा झूठ है। इजी लाइफ कुछ भी ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता आपके अगले दिन क्या सीन होने वाला आपके साथ। आपका डिसीजन आपको मरवा दे, फिर क्या करोगे? और फिर आप पता क्या करोगे, आओगे आप मेरे पास प्रेयर के लिए या किसी खादम के लिए प्रेयर के लिए। और मैं आपको बता दूं, प्रेयर आपके कुछ मसले सेट करती है, सारे मसले सेट नहीं करती, मगर अगर दिमाग सेट कर लो, या आपकी सारी चीजें सेट कर देती है। ठीक है, मैं आपको एक दिन प्रेयर कर सकता हूं और आपको जो डीमन तक करे मैंने निकाल दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मगर जब आप अपने ससुराल में वापस गए, मैंने आपके पीछे जो डीमन तक कर रहा था, रात को गला दबा रहा था, वो मैंने निकाल दिया। अब जब आप अपने ससुराल में वापस गए तो वापस से सास है जो आपको गालियां देती है, और हस्बैंड है जो मुंह पर थप्पड़ मारता है, और बच्चे जो कहना नहीं मानते बाहर निकल जाते, उनको मैं नहीं चेंज कर सकता। उनको डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, ना कि स्ट्रॉन्ग प्रेयर चाहिए। तो असल में हमारी कौम है क्या है, क्या 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 बोला, क्या है ये, क्या है? कोई पहचान सकता है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, जो है उसको पता है, मुफ्ता तोड़। तो क्या हुआ, जो है उसको पता हो जाता है, मुफ्ता तोड़। क्या मतलब, वो चाहते हैं कि भाई हमारे बिहाफ पे कोई सारा काम कर दे और हम बैठे, बस हम जो है ना पुप्पू नोनो करें, पुप्पू नोनो, हम बैठ के बस पुप्पू नोनो करें, पो 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 पो,
कितने अच्छे कपड़े हैं, आज हम ये पका लेंगे, हाँ मेरी बेटी की मैट्रिक हो गई है, हाँ मेरी बेटी के बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो गया, मैं शादी में अब मैं दादा पोता नाना वाना बन गया, नाना पाटीदार बन गया हूं मैं। तो अब वो पैदा हो रहा, हम इन सारी चीजों में लड़े हुए, मगर जहां बात आई मेहनत की, मुशक्कत की, खुदावन के साथ चलने की, जोर की, वहां पे स्टॉप। हम मेहनत नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा छीन देगा ऐसी जिंदगी को, वो बड़ी मुसीबतें। और वहां पे प्रेयर नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड काम आता है। मैं प्रेयर करके चला जाऊंगा, पीछे जो मुसीबतें हैं उसका सामना आपने करना है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी वाली मेरे घर में इंतजार कर रही है, मैं उसका करूंगा। तो आप सब ने, हमने अपना अपना पार्ट प्ले करना है। अभी से अपने आपको स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जो दूसरी चीजें आए वो आपको कुछ भी ना लगे। याद रखें, बच्चे पेपर में तभी फेल होते जब उन्होंने तैयारी नहीं की होती। तो याद रखें, जब वो आजमाने वाला आएगा तब फेल इसलिए होगी कि आपने अभी तैयारी नहीं की थी। तो अभी तैयारी कर लो, मैं समझा रहा हूँ। और सबसे बेस्ट एज है ये बच्चों की, जितने यंगस्टर्स बैठे हैं। आई वॉज देयर, मुझे कोई तैयार करने वाला नहीं था, मैंने आग से सीखा है, मैंने आग से सीखा है। आप मेरे आंसुओं से सीख लो, मैंने आग से सीखा है। मैंने जल कर जो है ना, जलन को खत्म करना सीखा है। आपको जलने की जरूरत नहीं है, मगर अफसोस, इंसान का सबसे बेहतरीन उस्ताद, इंसान का सबसे बेहतरीन उस्ताद दर्द होती है। तो जब तक आपको दर्द नहीं होगी आप सीखोगे नहीं। सबसे बेहतरीन उस्ताद दर्दें होती हैं। मैंने दर्द से सीखा है, मुझे मेरे सबक याद है। आप लोगों को दर्द नहीं होती इसलिए आप सबक भूल जाते हो, बट मैं दुआ करता हूँ आपको जबरदस्त दर्दें लगे और आपके पास सीन पे सीन होते जाएं और आपका मुंह बने, आप रो, आप परेशान हो। इसी में आप खुदा का जलाल देखोगे और सीखोगे कि खुदा के साथ कैसे चलते हैं। सुकून में कोई नहीं चलता, सुकून में कोई नहीं चलता। इसराइल ने भी खुदावन को मिस्र में याद नहीं किया था जब तक उनकी डबल मजदूरी न लगी थी। And that is what अब्दुल नरोला ने भी कहा था, कहना था तो लोगों को बुरा लग गया था। पापा जी तुम्हारी अनॉइंटिंग चाहिए। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। एक बंदा था, वो आज उसको कुछ भी बोला उसने बोला अच्छा जी, उसको कुछ भी बोला उसने बोला अच्छा जी, उससे बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा जी। किसी तरह उसने बोल दिया कि आगे उसकी कोई बुराई कर दी, फिर नहीं बोला अच्छा जी, बोला ये तो क्या है, बोलना अच्छा जी। तो लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दौर था, ये आखिरी पंच है, सुन लें, लास्ट पंच है, सुन लें। एक दौर था, कितनों को याद है, हमारे पुराने बाबे बुजुर्ग सारे जितने भी थे, बहुत अच्छी रवायत थी जो कमरे में ठहरा के पाखरू के बपतिस्मे के लिए दुआएं करते थे। याद है नहीं याद? पुराने तो सारी नई जनरेशन बैठी है। मैं बुजुर्गों से, एल्डर साहब को याद होगा, प्रेयर होती थी पाखरू के बपतिस्मों के लिए। आनो में एल्बर्ट को याद है, मेरे दादा भी करवाते थे। वो एक दौर था कि जहां पर मजमों को ठहराया जाता था और ये पूछा जाता था, भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ पाखरू का बपतिस्मा नहीं होया हाले तक, ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा का रूह नहीं मिलिया? हाँ, वो एक दौर था। There was an era in which it was once said, haven't you received the baptism of the Holy Spirit? Now I welcome you all into a new era where it will now be said, haven't you developed the mind of Christ yet? एक वो एरा था, एक वो दौर था जब कहा जाता था कि भाई बहन, क्या आपको पाखरू का बपतिस्मा नहीं हुआ अभी तक? मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूं इस नए दौर में, जब कहा जाएगा और कहा जा रहा है कि क्या आपने अभी तक यीशु का तमाम नहीं मनाया? करते हुए